Good morning, 7th class. Beta, yesterday we were discussing about the ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट। जो एनिमल्स ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट में रह रहे थे उनकी अडेप्टेशंस के बारे में हमने पढ़ा था। और हमने देखा था कि उसमें जो एनिमल्स रह रहे हैं उनकी डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज़ रह रही हैं, बहुत सारी जातियाँ रह रही हैं वहाँ पे एनिमल्स की। और ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट में जो एनिमल्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। तो उनकी अब डिफरेंट ऑफ टाइप ऑफ वैरायटी वी विल डिस्कस टुडे। पहला है एर्बोरियल हैबिट। एर्बोरियल हैबिटेट क्या होता है? मैनी एनिमल्स लिविंग इन ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट आर अडेप्टेड टू लिव ऑन ट्रीज। जो एनिमल्स ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट में ट्रीज पर रहते हैं उनको हम एर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं। जैसे मंकी। मंकी हैव अ लॉन्ग एंड कोइल्ड प्रेहेंसिल टेल। प्रेहेंसिल टेल वो टेल होती है जिस टेल का यूज़ वो ट्री पर चढ़ने के ट्री की ब्रांचेस को ग्रेस्प करने के लिए करते हैं। मतलब उससे वो ट्री की ब्रांचेस को होल्ड कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। मतलब उनकी जो टेल है वो हैंड की तरह वर्क करती है, उन्हें हम प्रेहेंसिल टेल कहते हैं। तो मंकीज़ की जो टेल होती है वो प्रेहेंसिव टेल होती है, उसकी वजह से वो ट्रीज़ पर आसानी से ग्रेस्प कर सकते हैं, आसानी से वो ट्रीज़ पर चढ़ सकते हैं और उनको होल्ड कर सकते हैं। देयर हैंड्स एंड फीट आर ऑल्सो मॉडिफाइड टू होल्ड ऑन द ब्रांचेस। उनके जो हैंड और फीट है वो भी ऐसे होते हैं कि ताकि वो ब्रांचेस को आसानी से पकड़ सकें। दीज आर द एर्बोरियल एनिमल्स लाइक यू कैन सी हेयर। यहाँ पे क्या है, एक मंकी है जिसकी प्रेहेंसिव टेल है, ये इसकी प्रेहेंसिव टेल है, इस टेल को प्रेहेंसिव टेल कहते हैं। रेड आइज फ्रॉग एंड अदर ट्री फ्रॉग्स हैव स्टिकी पैड्स ऑन द टिप ऑफ द डिजिट्स। कुछ जो फ्रॉग्स होती हैं, रेड कलर के जो फ्रॉग है, यू कैन सी हेयर, जो रेड कलर का फ्रॉग है उनके क्या है, टिप्स होते हैं। उनके बॉडी पे जो पैड होते हैं उनके ऊपर टिप्स होते हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से ट्रीज़ के ऊपर ही अपने आप को क्लिम्ब कर सकते हैं और ऊपर और वहाँ पे वो क्लिंग कर सकते हैं। मतलब कि वहाँ पर चिपक भी सकते हैं। उनके जो हैंड्स होते हैं, पैड्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वो उन पर आसानी से चढ़ सकते हैं ट्रीज़ के ऊपर और उसके ऊपर क्लिम्ब कर सकते हैं। उनके जो पैड्स होते हैं वो स्टिकी पैड्स होते हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से ब्रांचेस को होल्ड कर सकते हैं। जैसे बर्ड्स हैं वो भी आसानी से ट्रीज़ पर रोस्टेड कर सकते हैं। रोस्ट मीन्स आसानी से वो अपना अंडा वगैरह दे सकते हैं, एग वगैरह देने को हम रोस्ट कहते हैं। तो वो वहाँ पर अपना बसेरा भी बना सकते हैं। स्नेक एंड लीजर्ड्स आर ऑल्सो मूव ऑन ट्री ट्विंग्स। उसके बाद है फीडिंग हैबिटेट्स। तो सिंस द ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट आर थिकली पॉपुलेटेड, हमको पता है कि बहुत सारी प्रजातियाँ रहती हैं जो ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट में। तो देयर इज़ द कंपटीशन फॉर फूड। यहाँ पर फूड के लिए कंपटीशन होता है। द एनिमल लिविंग देयर हैव अडॉप्टेड सेवरल मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फीड। हर एनिमल्स का फूड ऑब्टेन करने का अपना अपना तरीका होता है। जैसे बर्ड्स टोकन पोसेसिस अ लॉन्ग शार्प बीक, यू कैन सी, ये है बर्ड्स टोकन। इसमें क्या होता है, ये आसानी से इनकी जो बीक होती है काफ़ी लंबी होती है, इनकी जो बीक होती है काफ़ी लंबी होती है। ये एक ब्रांच पे बैठकर ट्रीज़ की दूसरी ब्रांच से भी आसानी से अपना फूड वगैरह ले सकते हैं। तो ये इनकी अडेप्टेशंस होती है क्योंकि इनकी बीक काफ़ी लंबी होती है। एंड मोस्ट फॉरेस्ट डिवेलर्स आर हर्बीवोर्स। डिवेलर्स मतलब जो फॉरेस्ट में रहते हैं, फॉरेस्ट पे रहने वाले मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं वो हर्बीवोर्स होते हैं बिकॉज ऑफ प्लेंटी ऑफ वेजिटेशन, क्योंकि यहाँ पे वेजिटेशन ज़्यादा होती है। तो जो यहाँ पे ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट में जो भी एनिमल्स रहते हैं वो मोस्टली हर्बीवोर्स होते हैं, प्लांट को ईट करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कॉम्यूफ्लेजिंग। द फॉरेस्ट एनिमल हैव थिक स्किन। फॉरेस्ट में जो एनिमल्स रहते हैं उनकी स्किन काफ़ी थिक होती है। द स्किन कलर कॉम्यूफ्लीज एंड ब्लेंड विद द सराउंडिंग। जो फॉरेस्ट में जो एनिमल्स रहते हैं वो अपनी कलर को चेंज करते रहते हैं, कॉम्यूफ्लेजिंग करते रहते हैं। वो इन्वायरमेंट के साथ अपने कलर को मैच कर लेते हैं। मतलब अगर इन्वायरमेंट का कलर, मतलब कि कुछ एनिमल जो ग्रास में रहते हैं तो वो ग्रास के ग्रीन कलर के अकॉर्डिंग अपने कलर को अडेप्ट कर लेते हैं, कॉम्यूफ्लेजिंग कर लेते हैं। जिसको कॉम्यूफ्लेजिंग मतलब चेंजिंग ऑफ कलर, अपने कलर को चेंज करना एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, उसे हम कॉम्यूफ्लेजिंग कहते हैं। और इसकी वजह से क्या करते हैं, वो अपने आप को प्रेडेटर से बचा सकते हैं और अपने प्रे से भी बचा सकते हैं, और अपने आप को अपने प्रेडेटर से भी बचा सकते हैं वो, और अपने प्रे को भी आसानी से पकड़ सकते हैं। प्रेडेटर मतलब जिनके द्वारा वो खाए जाते हैं, प्रे मतलब जो उनके द्वारा खाए जाते हैं। मतलब प्रे वो होते हैं जिन एनिमल को
वो अपना शिकार बनाते हैं, उन्हें हम प्रे कहते हैं। प्रीडेटर वो होते हैं जो एनिमल्स उनको खाते हैं, उन्हें प्रीडेटर कहा जाता है। बिकॉज इट कैन नॉट बी स्पॉटेड आउट ईजिली, ये आसानी से पहचाने नहीं जा सकते कैमोफ्लेजिंग करके, तो ये अपने आप को प्रीडेटर और प्रे से बचा लेते हैं। सेंस ऑर्गन, एनिमल लिविंग इन ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट डिपेंड ऑन देयर सेंस एंड इजिलिटी, जो इनकी जो सेंस होती है और ये काफ़ी चुस्त होते हैं। जो एनिमल्स रहते हैं ट्रॉपिक फॉरेस्ट में वो काफ़ी चुस्त होते हैं। दे हैव शार्प आई साइट एंड सेंसिटिव टू हियरिंग, इनकी जो आई की साइट होती है काफ़ी तेज़ होती है ताकि अपने आप को अपने प्रीडेटर से बचा सकें, और ये आसानी से इनकी जो सुनने की जो सेंसेशन होती है वो भी काफ़ी तेज़ होती है। आफ्टर दैट एनिमल्स ऑफ इंडियन ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट, लायन टेल्ड मकैक, बियर्ड एपे एंड इंडियन एलिफेंट आर द एनिमल्स फाउंड इन इंडियन ट्रॉपिक फॉरेस्ट। ये क्या है? लायन टेल्ड मकैक, ये जो है लाइन की तरह होते हैं, लाइन टेल्ड मकैक है सिल्वर वाइट मेन, ये देखो ये इनकी जो मेन होती है सिल्वर कलर की होती है। दैट सराउंड द हेड चेक एंड थिन एज अ लाइन, इनकी जो हेड चिक और थिन इनकी बिल्कुल लाइन की तरह होती है। इट इज़ अ गुड क्लाइंबर, ये आसानी से पेड़ों पर चढ़ सकते हैं। इट फील्स मेनली ऑन फ्रूट बट ऑल्सो इंजॉय सीड्स, ये जो फ्रूट से अपना फूड लेते हैं और ये सीड्स वगैरह को भी ईट करते हैं, लीव्स को ईट करते हैं, फ्लावर्स और बर्ड्स को ईट करते हैं। और इट ऑल्सो लव इंसेक्ट अंडर द बार्क ऑफ द ट्री की बार्क्स पे जो इंसेक्ट होते हैं उनको भी से ये अपना फूड लेते हैं। So these are the lion-tailed macaque. After that, elephant. These are the elephants. Elephants are adapted to live in the tropic rainforest. They have large fan-like ears. जो एलिफेंट होते हैं उनके जो ईयर्स होते हैं फैन की तरह होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं। लॉन्ग पॉइंटेड टस्क मीन्स उनके जो टीथ होती हैं, इनके जो टीथ होते हैं उनको टस्क कहा जाता है, वो काफ़ी लॉन्ग होती हैं। एंड अ लॉन्ग प्रेहेंसिल ट्रंक, और इनकी जो टेल होती है वो भी काफ़ी बड़ी होती है। और इनकी जो ट्रंक, इनकी जो सूंड की बात कर रहा हूँ, ट्रंक की बात कर रहा हूँ, वो प्रेहेंसिल होती है। प्रेहेंसिल मीन्स कि ये आसानी से इनकी जो ट्रंक है वो हैंड की तरह वर्क करती है, किसी चीज़ को ये उठा सकते हैं अपनी ट्रंक के द्वारा। और इनकी लेग्स जो होती हैं पिलर की तरह होती हैं, काफ़ी मजबूत होती हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है इनकी लेग। तो इनके फैन जो होते हैं हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, इनके जो ईयर्स होते हैं फैन की तरह वो इनकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। एंड आफ्टर दैट द टस्क आर यूज टू डिग रूट्स ऑफ फूड प्लांट्स, और इनकी जो टस्क होती हैं, जो इनके टीथ होते हैं, इनकी हेल्प से ये प्लांट्स में प्लांट को रूट के समेत उखाड़ भी सकते हैं, प्लांट को आसानी से ये उखाड़ सकते हैं। एंड द ट्रंक एक्ट एज अ ह्यूमन हैंड फॉर पिकिंग एंड होल्डिंग थिंग्स, इनकी जो ट्रंक होती है, सूंड होती है, उसकी हेल्प से ये आसानी से चीज़ों को उखाड़ सकते हैं और पकड़ सकते हैं। एलिफेंट ट्रंक कैन पिक इवन अ सिंगल ब्लेड ऑफ ग्रास और राइव अ ब्रांच ऑफ ट्री, ये जो है बहुत सारी ट्री की ब्रांचेस को भी एकदम उठा सकते हैं, ये इनके पास इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। इट कैन पुट फूड इन द माउथ, अपने ट्रंक से ये फूड को उठाकर अपने माउथ में भी डाल सकते हैं। द पिलर लाइक लेग्स बैलेंस द बल्क बॉडी विच क्यूजन लाइक पैड्स ऑफ टफ, इनके जो लेग्स होती हैं वो क्या करती हैं, इनके बॉडी को पूरी तरह बैलेंस करती हैं। और इनके लेग्स के ऊपर पैड्स होते हैं जो कि एक क्यूजन की तरह होते हैं, एक तकिए की तरह होते हैं, और जो इनको शॉक को ऑब्जर्व करने में हेल्प करते हैं। क्योंकि इनकी बॉडी का इतना ज़्यादा वेट होता है तो उनकी बॉडी के जो फोर्स को, जो वेट को जो ऑब्जर्व करते हैं वो इनके लेग्स करती हैं, वो एक शॉक ऑब्जर्वर की तरह वर्क करती हैं। एलिफेंट्स आर एबल टू लिफ्ट अप टू 200 kg और मोर देन विद देयर ट्रंक, ये 200 kg तक वेट को अपने ट्रंक के द्वारा उठा सकते हैं। देयरफॉर दे आर यूज्ड टू ट्रांसफर लॉग ऑफ फूड इन फॉरेस्ट में फूड्स को, वुड्स के जो लॉग्स हैं, बहुत सारी वुड्स इकट्ठी हो जाती हैं, लॉग्स लट्ठे जिन्हें कहते हैं, उनको ये आसानी से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अदर मीन ऑफ ट्रांसफ़र का यूज़ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जितना वेट एलिफेंट उठा सकते हैं कोई दूसरा एनिमल्स नहीं उठा सकता। सो अप टू हेयर यू विल रीड टुडे, ओके स्टूडेंट्स, एंड फॉर टुमारो इज़ योर होमवर्क,
यू विल लर्न एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर सेकंड एंड थर्ड। सेकंड और चैप्टर और थर्ड चैप्टर की अपनी एक्सरसाइज लर्न करनी है, कल आपका टेस्ट है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।